अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और आज हम लोग जिस घर में मौजूद हैं, इस घर में बार बार पुलिस की रेड आती है, इस घर की तोड़ फोड़ की जाती है और उसके बाद इस घर में जितना भी कीमती सामान होता है वो लेकर चली जाती है। 3 बेटियां इस घर में मौजूद हैं जो कि लोगों के घरों में काम कर करके अपना जहेज़ बनाती हैं और वो जहेज़ का तमाम सामान इस टाइम पुलिस के पास है और पुलिस का कहना है कि ये सामान चोरी का है। एक लड़की है 9 माह की जो हामला है, जिसके शोहर ने उसको छोड़ दिया है और अपने मैके में मौजूद है, उसके साथ पुलिस बदतमीज़ी करते हैं। एक चोरी की बाइक का मामला जो कि उस लड़की के शोहर ने ली और इनको दे दी पैसों के मुतालबे में। वो क्या पैसों का मुतालबा था, वो लेन देन का क्या मामला था, क्यों चोरी बाइक की गई, क्यों इनको दी गई और क्या क्या इल्ज़ामात हैं इस घर पर पुलिस की जानिब से और क्या क्या सामान पुलिस लेकर गई है। आइए घर का भी मंजर आपको दिखाते हैं। और जो इस घर में मौजूद वो खातून है जिसकी सरपरस्ती में ये घर चल रहा है, जिसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस घर में 2 नंबर काम भी किया जाता है। 2 नंबर घर कौन से होते हैं, मोहल्लेदार से भी पूछते हैं कि इस घर में वाकई क्या ये सब कुछ होता है। पुलिस की बार बार जिस घर में रेड पड़ी है क्या वाकई में उस घर इस तरह के मामला हैं। आइए आपको पहले घर का मंजर दिखाते हैं। ये वो गेट है इस घर का जिसको तोड़ा गया पुलिस की जानिब से। इस घर में दाखिल होती है पुलिस, यही घर का मेन दरवाज़ा है और ये वो वालदा है। हाँ जी माँ जी, ऐस दरवाज़ा तो आइए पुलिस। हाँ जी, खुद ही लत्था मार के ठुड्डे मार मार के अंदर आपे आंदे। तुसी घर नहीं सी? नहीं, मेरिया बच्चियां कलियां सी। 2 बेटियां थी आपकी? हाँ जी, मेरिया 2 में बेटियां, बड़ी तो छोटी। अच्छा, पुलिस ने बदतमीजी की है बेटियों के साथ? हाँ जी, बच्चे को भी मारा, बेटियां नाल भी गंदे मंदे अल्फाज बोल दे रहे। घर में पुलिस जब आई आपके, पुलिस वालों के साथ कोई थी लेडी पुलिस एहलकार? नहीं, कोई बच्चे नहीं। चले वो जगह दिखाएं ऊपर जहाँ पे, अच्छा वो आपको जगह दिखाते हैं जहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, जहाँ पर इनकी बेटियों का जहेज पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा पोर्शन खाली है, नीचे वाला पोर्शन भी खाली है, ये भी पोर्शन खाली है। आ जाए जरा, ये पुलिस के कारनामे हैं। साइड पर हो जाए जरा, आ जाओ। ये देखें, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके गए हैं पुलिस एहलकार हमारे। नई चीजें ले गए ने, पुराना गंदा। आगे आ जाए, ये पकड़ लें। ये नई चीजें सारे ले, पुरानी चीजें छोड़ गए। ये मेरी बच्ची का जहेज का आगे आ जाए। ये कौन सी इसका ये तोड़ा गया है, पेटी का जो कुंडी सी होती है वो तोड़ी गई है। ये देख लें, इसमें से ओमन सब कुछ तोड़ ताड़ कर यहाँ से ले गए। बेटियों के जहेज का सामान था। किस तरह से सामान बनाया घर में बेटियों को? मैंने बेटे किश्तों पे भी लेती थी, ठानों से भी ले लिया, कभी किश्तों से कपड़े बना बेचने वालियां को ले लेते। एक पहले किश्तां दे बर्तन मिलते रहे ने स्टील दे, ते बाकी मैं पठाना को बनाए नहीं दी। तो ये बेटियों का जहेज यहाँ पर पड़ा हुआ था सारा? हाँ जी, मेरी बच्ची दे घर छोटा ही सी, उन्होंने छोटी जी गैलरी। अच्छा, थले बैड रखा, ए उनकी बेटी, ए उनका समान। 2 बेटियां, एक बेटी का थले पे, एक बेटी मेरी अपने घर से बस उनका समान उनके कोल। तो ये क्या कुछ लेकर गए हैं यहाँ से? ये सारा पुलिस वाले निकाल कर गए हैं? क्या ढूंढना चाह रहे थे? पता नहीं बेटे, मेरे को तो 50,000 रुपया से एक चैन सी सोने की, मेरी छोटी बच्ची की टप सी, वो भी लैके गए ने, लैपटॉप भी लैके गए ने। लाइटिंग बत्ती चली जाती, लाइटिंग रखी थी टारे च, वो भी लै गए ने बच्चों दियां 2-3। अच्छा, फिर सोने का चांदी दियां मुंदरियां सी, मैंने शौक है नग पाने दे, वो नग भी लै गए ने। वो भी ले गए ने? हाँ जी, ते नाल चीज़ां वगैरह छोटियां। ये बच्चा घर पर था उस टाइम? हाँ जी, इधर आओ। मेरे बेटे ने कहा हम चोर नहीं है, उन्होंने पुलिस वालों ने इतना मारा मेरे बच्चे। अच्छा, इसके आगे करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हसन है। मैं इधर 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अली हसन है, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 1 में पढ़ते हो। उस दिन आप घर थे जब पुलिस वाले आए हैं? मेरी बहनों को उन्होंने मारा है। पुलिस वालों ने मारा है? हाँ। अच्छा, तो मैंने इधर मैं लाइट पकड़ के बैठा हूँ। लाइट पकड़ के? हाँ। पुलिस वालों ने बिठाया था तुम्हें? हाँ। अच्छा, पुलिस वालों ने मुझे मारा है और मेरे मामा की मुंदरी भी ले गए हैं, लैपटॉप भी ले गए हैं, मेरे सोने की चांदी भी ले गए हैं, 50,000 रुपया भी ले गए हैं। पुलिस वालों के साथ और आपके चचा थे? हाँ। चचा रहे थे पुलिस वालों को? जो पुलिस के पास है पहले से? कहते थे ये भी चोरी किया है। मामा ने मशीन लगी नहीं, कहते थे ये भी चोरी की है। ये मैंने दी है। अच्छा, कहते थे ये पेटी भी चोरी की, इसकी इन्होंने ली है। कहता इतना घर भरा हुआ, इतना जहाज, इतना बड़ा घर है, चोरियां कर करके। मैंने कहा भाई हमारा तो खाली सारा पोर्शन। मेरी बड़ी बेटी ने क्या? फिर कहते ये भी चोरी की है, ये छोटी मंजी भी है हमारी। ए मंजी चोरी दी है? नहीं, ये हमारी है। अच्छा,
ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਨਾਨੂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾਨੂ ਨੇ ਮਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। मामा को दी थी। पुलिस वालों ने मारा है आपको? हाँ। है ज्यादा मारा है? और बहनों को? बहनों को भी मारा है। बहनों को भी मारते रहे हैं? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸ। ये ले गए हैं लैपटॉप, सोने की क्या ਪੱਖਾ एक पखा, एक टेबल पखा लै गए ने, LCDियाँ लै गए, सोने दियां वालियां ते चांदी दियां मुंदरियां लै गए ने ते मम्मा दा 50,000 रुपये ले इसके गए। अंदर ही पड़ा हुआ था। अच्छा चले मोहल्लेदारों से भी बात करते हैं। ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈ ਧੀਏ, ਪੇਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ तो ਸ਼ੈ ये ਦਾ जाहिर ਸਫਾਇਆ है, ਦੀ जो सामान वो ले जा सकते थे ले गए हैं। ये ਪੁੱਤਰ बिस्तर ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਬੇਹੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਬੂਤ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟੋਕ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜੇ, ਰੈਸਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਨਾ ਮੁਕਬਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਐਸੀਆਂ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। माँ जी इस टाइम ऐसा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इनके घर में पुलिस आती है, घर में तोड़फोड़ करती है, बेटियों के जहेज का सामान जो भी जमा पूंजी होती है वो लेकर चली जाती है। किस वजह से पुलिस इनके घर में आती है, क्यों तोड़फोड़ करती है, आखिर पुलिस को किस बात के ऊपर शक है जो आए दिन इनके घर पर इस तरह से धावा बोलते हैं और घर में तोड़फोड़ करके जो भी कीमती चीज़ें होती हैं वो लेकर चले जाते हैं? काम क्या करती हैं, घर में किसका सामान पड़ा हुआ था, क्यों पुलिस वाले आते हैं? मुझे बताएं माँ जी, क्या मामला है आपके बच्चों का? पुलिस क्यों आती है बार बार आपके घर में? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। क्या किया था इसने? इसने मेरी भैंस गाय वो मझ लेके गया, अच्छा, कट्टी ले ठीक है। बकरा लेके गए ने, सोने दियां वालियां पहले ही लेके। अच्छा इन्होंने मेरी जिंदगी नु साफ मारनी ना चाहिए। मेरी तीन बेटियां ने बड़ी मेहनत की, सगी बहन घर में बहन ने तलाक उसे टाइम मेरी घर थी। पुलिस आई है जी, थोड़े घर थोड़ियां बच्चियां गलत काम कर। पुलिस कहती है बेटियां गलत काम करती हाँ हैं। जी, पुलिस आके अंदर में लड़ा तो चला। ये कब की बात है? ये हो गया 6 महीने। 6 महीने पहले पुलिस आई थी, ये ये कहकर तलका ठाना फिरोज वाला यहाँ से तंग करता मिट्टू। तो ये शाह वगैरह जो होते हैं ना, बिल्लू बिल्ला बिल्ला के कहते हैं, तो ये सारे इन्होंने लोगों ने ब्लैकमेल करते हैं, खाते हैं। अच्छा लोगों के नाल रल के ना तलका ठाने ने मेरी जिंदगी साफ। किसी ने शिकायत की थी कि इस घर में कुछ गलत होता नहीं, है? वो पुलिस वाले रजाकार ही आते थे। अच्छा बेटे बन गए, मैंने दूध पूरा रोटी पानी खिलानी मेरी आदत है। मैं कहती खा लो खा लो। अच्छा। लंगर है, अल्लाह ताला ने दिता रिज़्क सब नु सांझ। अच्छा। मगर मैं पुत्र बनानी दुनिया बड़ी पुत्र अच्छा बहुत साल। आपने उनको बेटा बनाया, आप उनको खाना शाना खिलाती थी, तो फिर उन्होंने क्या समझा कि आप उन्होंने गलत क्या काम करती बेटी का रिश्ता दे दे, मेरी बीवी काम नहीं कर, मेरी बीवी मुझे जूता नहीं देती, कपड़ा नहीं धो के हैं? देती। ये आपको रजाकार ने कहा? हाँ जी। अच्छा। इन्होंने रिश्ते की बात की। अच्छा। मैंने कहा ठीक है पुत्र, मेरा मियाँ आएगा ना, मैं आप बात करांगी तो दे दें। ठीक है। ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਤ ਚੱਲਣ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ। बेटी के सामने जाती थी रजाकार के? ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਬੈਠ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ नहीं, उसने ਘਰਾਂ। कहीं तो देखा होगा ना आपकी बेटी को कहीं? नहीं, वो भी शादीशुदा है ना। अच्छा। तो वो भी शादीशुदा था। पहले भाई भाई कहती थी, कहना माँ जी मैनू दे दो वड्डी बच्ची का रिश्ता। इस मुंडे ने मेरी धी नूं तलाक दवाती। मतलका ठाना बहुत गंदा, मतलका ठाना फिरोज वाले। तलाक कैसे दिलवा दी आपकी बेटी को? गंदियां कर दिता कि मेरे नाल खराब है, मैं इहदे नाल इस तरह नाल मेरी सस भी रली। अच्छा तो उस मेरे घर की तबाही लत गई पुत्र। बेटी को तलाक हो गई इन बातों की वजह से? हाँ जी, मैं किसी का बुरा नहीं किया, मेरे ना दुनिया ने बड़ा बुरा किया। अच्छा उसके बाद बेटी को तो तलाक हो गई, उसके बाद दो बेटियां नू पुत्र थी है, एक है बेटी, एक मेरी बेटी तेरे तरह है, सोनी मोहम्मद तेरा दी 3 महीने बसी। 3 महीने बसी है? हाँ जी। अच्छा उसको भी तलाक हो गई हाँ है? जी। क्यों, उसको क्यों हुई है? इसी बातों पे उन्होंने क्या लिया, इन्हों के घर आऊ जाऊ है जी, ए पुत्र बना लेंदी है, ए महलेदारा घर सामने मसाए ने गुज्जर, कदी उधर वड़दी, कदी दाबा पे साई घर है जिधर आप बैठे। हाँ। इंदियां धियां लूर लूर कर
दी पुत्र है पोछड़ा मेरा भरा बने मेरिया धियां जैसा कोई चलन। आपकी बेटियां लोगों के घरों में काम करती हैं? काम इको आपकी घर 3 बेटियां हैं? 3 बेटियां एक घर में हमने काम किया एक घर में, ठीक है। घोड़े शाह। मुझे ये बताएं, 3 बेटियां, 2 को तलाक हो गई है? हाँ जी 2 को तलाक होगी। एक को तलाक दिलवाई रजाकार ने? दोनों को तलाक दिलवाई है उसने। इसके बाद एक को तो रजाकार पसंद करता था ना, हाँ आपने जी। रिश्ता नहीं दिया, उसने कहा ये मेरे साथ इसकी सेटिंग है कोई, तलाक होगी। दूसरी बेटी को तलाक क्यों हुई? इन दूसरी बातों की मेरी वजह से? सस ने मैंने अच्छा समझे मेरे बच्चे ने शरीका लांदी मेरे घर दी तबाही लाती। फिर वो दूसरी की सास आपकी सास ओ बीबी बहुत खतरनाक है मेरे घर दे विच मेरा कोई मेरे भरा नहीं कोई मेरा ना किसी को कदी दलील नहीं दी अपनी मेहनत करके पुत्र खाता है। अब ये जो आप माँ प्यो नहीं है दुनिया में धक्के मार दी। अब जो आपकी तीसरी बेटी है जो कि हामला है, ठीक है, अब ये जो हामला बेटी है आपकी, आपके घर में है, इसके शोहर के साथ क्या मामला है, क्या हुआ है? इसका शोहर भी मेरी सास के साथ रला हुआ था। अच्छा। इसने मेरी बीवी मेरी बच्ची सीधी शादियों नु दिन दुनिया का नहीं सी पता। अच्छा। ना अजकल दियां बच्चियां तरह मेरी बच्ची शहर चला गई गुजरा वाले चंद दे किले विआही सी गुजरावाला चांदे किले। हाँ जी। अच्छा। ते मुंडे को कोई शह नहीं लाई मैं भी नहीं कोई शह दी मेरी धी का घर ही समान क्योंकि गैलरी सी छोटी। अच्छा। तो सिर ते वजदी सी ते मैं कहा पुत्र कितने शहवा रखेंगे इतने तो गल जानियां छोटी जी उन्होंने तेन गैलरी दी। हाँ। समान मेरी धी का ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਲਾਈ मैं उदों ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ बेटी का जहेज के? हाँ जी। किस्तों पे जहेज बनाया बेटी का? अच्छा। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ मगर दुनिया ने पुत्र केड़ा मैं किसी को ले लेना मगर लेना नहीं मगर मेरे नाल बेइंसाफी है ऐसे पठान कानूनी जी बड़े मेरिया बच्चियां नु कफ्ते दी कर लाए विआहियां वरियां ने ये मैं कुआरियां रखियां होंदियां पता नहीं मेरिया धीयां ना की होए मैं तो क्या बगाना बंदा कीता मैं अपने बच्चे टाइम नाल विआवांगी जिन्ना मैनू अज जिन्ना सवाब होना उम्र जिन्ना मैं अपना पुत्र भी विआया धीयां भी विआहियां ने मगर दुनिया ने मेरे सोख नूं इंज जीने जिवें नोच नोच के बंदा खांदा सोने डंगर रखे सी दुनिया आंदी सी चाह पानी पियानी सा दुध भी दे देनी शुरुआत बकरा चुक लिया फिर आस्ता आस्ता छोटी चुक ली फिर मेरे घर 2 नंबर पुलिस कल के मैनू कंगली कीता जो मेरे को कुछ नहीं रह गया मेरा बंदा भी मैनू जदों दिल करदा अपनी माँ पिछे लाके मारदा मेरी अख पाड़ी है मेरा नक अगले दिन मैनू मार के गया मेरी यह चीज दर्द होंगी पुत्र बस बच्चे ने मैं कोड़ किरली खानी ते घोड़े जाने बस वो कुछ मारा भुखा ने कुछ मारा तो ताइयां बचत रही मापे मापे होंगे आपके जो मेरे बहन भरा भी नहीं मैंने पैसे नु सलाम है जिन्हों मैं पैसा देनी हूँ मेरी कदर करदा नहीं ते कोई भी माँ सी मेरी सहेलियां तो ना मैनू जिते लोड़ सी मेरी माँ देंदी सी अज तो मैं अंदर बह के गली रोनी है ते गल्लां करनी ते लागे नमाज पढ़ के नहीं यार बलाना में तू नहीं मैं दुखनी मेरे बच्चों को तंदुरुस्ती दे इन्हां दा तफाक करी। मुझे ये बताएं ये जो तीसरी बेटी है आपकी, नाम क्या है इसका? आशा। आयशा। आयशा को रोड पर पुलिस वाले जो हैं इसके जो चचा के साथ अपने जा रही थी हॉस्पिटल में, मामला है ये उसका जो है ये जा रहे थे यादगार वो बेटे वो लैंटी विंटर अस्पताल कार्ड बनवा लें मैं अच्छा। कहा तेरे मियाँ ने तो देना नहीं मैं अपना शनाती कार्ड दिता मैं क्या पुत्र तू कह मेरी वालदा मैं अपनी वालदा घर छिला ये शदरा मोड़ उन्होंने क्रॉस नहीं किया। अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚਾਚੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਝੋਟੀ ਚੋਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਸਾ ਬਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੜੀਜਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਡਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਆਪੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਸੀ ये हमला हाँ आपकी जी। बेटी है। ਜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਵਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਨੱਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪਾੜੀਆਂ ਨੇ। तो आपकी बेटी को थाने ले गए? ਠਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਗੰਦਿਆ ਗੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਰ ਗਏ ਐ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਲ 4-4 ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 5-5 ਮੰਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੇਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
इंजीनियर मारिया जो बिल्ला शाह की गल सुनाई उदों मेरे पुत्र ते 2 मोबाइल रखे मेरी कुड़ी का ते मुंडे का असं पुत्र बोल के ढिड बन के चीज बनाने फरोज वाले गंदे बंदे ने ब्लैकमेल करते हैं इतों के सारे बंदे जड़े ने ना साफ लाने थे तू मेरी धी लगनी मेरी धी का 50,000 रुपया लगे ने कंबल लगे ने ओवन लगे ने पक्का 50,000 ओवन पंखा हाँ जी LCD 2 इस्त्रियां अच्छा ते अल्लाह तेरा भला करे दिए टच मोबाइल लैपटॉप हाँ ए बच्चे का खराब से मैं क्या पुत्र सही करा देंगे वो भी लै गया मैंने बाजी क्या नहीं दिता सी कि बाजी तेरे भाई ने ना बाहरों लिया तो छोटी बच्ची ने सो तोड़ता तो मैं क्या बाजी तुम मैनू दे दो मैं 4 पैसे ला वो कहती घर की ले जाना चल तेरे भाई नू देंगे हर रोड सही कर देगा कुछ ना है ना घोड़े शाह ने बाजी हरे उन्होंने मियाँ जाना है दे अल्लाह के घर और फ्रिज AC का काम करता दोवें भैन एक घर गई मेरिया धियाँ एक घर की असी जगह जगह नहीं काम किया पुत्र कंज रोड से धियाँ जाए मैं अज तक मेरे सिर से चिट्टे आ गए मैं कभी सब्जी नहीं धियाँ लैके मैंने कपड़ा नहीं खरीदना ना मेरे भैन भरा ने मैंने कभी बाजार कर लिया बस धियाँ मापे मार गए ने एहसास मेरी नहीं बासू जेड़ा ना बस ये जो आपकी हामला बेटी है ये पुलिस वाले मारपीट करते रहे हैं इसके साथ हाँ जी मारपीट करते रहे हैं इसके साथ इसको उन्होंने ना धक्का भी दिता है तो उन्हें दर्द हो रही है अज तीसरा चौथा दिन पुत्र एंदे विच कोई झूठ नहीं मैं की सच्ची गल करांगी अल्लाह को इंसाफ मिलना बंदे को कोई नहीं दे गया कि मैं मां मारनी वटी हो मेरे ना पुत्र मां मेरा मैंने किसी घर बड़ा मैं सुखी किया बड़ी मेहनत करके घर से चुक के मैं बीबियां पैसे मैं देनी मैंने बाजी किया आशा वाले दामन वाले ने मेरा उन्होंने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है मैं वो रोटी पकावा ना पकावा मैं किश्त देनी लोगों ने मेरे नाल मिल के हाथ मारो किस्त पे ली हुई है हर चीज हाँ जी किस्तों पर ली हुई है उधर मैं गड़ी कारोबार से पहले बंदे तो बगैर हो रहा था ऐसे होना कि कोई 15-20 साल गया खादी ऐ भी नहीं मैंने बचा मेरी माँ ने कहा तू अंडे तक कर मैंने रोड से लैन मैं तो डरदी हर बारी आवे पुत्र ऐ मेरिया बाहवां पाड़ जांदियां पैर पाड़ के मैं जो नस के जानी ऐ देखो ऐ फरोज आई भाई ऐ मेरी बाह पाड़ गई ऐ पाड़ मेरा गिट्टा निकल गया मैं पुत्र झूठ नहीं बोलती वो तो शमशाद वाली सी मेरे बच्चे ने अपना बाजू दिखाएं ये क्या हुआ है ए दीवार तो मैं छाल मार जानी इन्हें तो पुलिस वाले ने मैंने कोई डंडा बज गया वाली बदतमीजी करते हैं तो मैं जो मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड मेरी गल नहीं मेरे हथ से अंगूठे लवा लो पुट्ठे सीधे मैं सिर्फ मेहनत की अपने बच्चे पाले मेरे प्यो तो पाले मेरा एक पुत्र है मेरे पुत्र के वैर ने एक 2 नंबर बीबी रही है जाली करंसी चलाती वो भी मेरे बच्चे ना बड़ा लगती वो बीबी ने मेरे बच्चे को गूंगी दे की 5 वक्त का नमाजी है तराबियाँ पढ़ते एडा मेरा बच्चा सुलझा ना कोई नशा ना कोई ना कोई औरत का कोई नशा मेहनती बच्चा इनके बेटे से भी बात करते मेरे हैं? बेटे को गंदे इस इलाके च बड़ा किया गया ठीक है बेटे से भी इनके बात करते हैं बेटा उस वक्त बहन जो है उसको ये फरोज वाली पुलिस है ना पुलिस वाले जो हैं बीच रास्ते में उसको लेकर जाते हैं मारपीट करते हैं हामला खातून है वो भाई जो है उसके घर पर जिस तरह से रेड पड़ती है जिस तरह से चीज़ें तोड़ी जाती हैं फिर बहनों का जहेज़ लेकर जाया जाता है उससे भी बात करते हैं जिसकी 2 बहनों को तलाक हुई है जिनमें शामिल कहीं ना कहीं पुलिस एहलकार थे जिन्होंने रिश्ता मांगा रिश्ता दिया ना गया और उसके बाद तलाक करवा दी गई एक बहन को तलाक हुई दूसरी बहन के ससुराल वालों तक बात जाती है और वो भी अपनी जो बहू है उसको अपने बेटे पर जोर देते हैं कि इसको तलाक दो क्योंकि इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है ये जिस तरह की कहानियाँ मनसूब है इनको लेकर या जिस तरह की इनके बारे में अफवाहें उड़ रही हैं तुम भी इसको तलाक दो दूसरी बेटी को भी तलाक हो जाती है तीसरी बेटी जो है वो हामला है उसके शोहर ने भी उसको छोड़ दिया एक चोरी की बाइक का मामला था जो कि इनके बहनोई ने
दी थी पैसों के रिटर्न में कि उनकी पैसे जो हैं वो बहन की शादी थी, 50,000 ठीक है। वो इनके भाई से बात करते हैं कि पैसों के मुतालबात पे कि पैसे हमारे वापस करो, उसके बदले एक चोरी की बाइक दी जाती है और उसकी वजह से मामला इतना खराब होता है कि हामला लड़की को उनके भी पुलिस पास भी स्टेशन हमारा ले एक जाया जाता मोबाइल है। है 15-20 हज़ार। हामला लड़की को भी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है, घर में रेड पड़ती है, घर से सामान लेकर जाया जाता है। बाइक चोरी की कहाँ से आई, कितना मुतालबा था, क्या मामला थे, भाई से बात करते हैं। इस टाइम हमारे साथ तैयब मौजूद है जो कि इस घर का जो है सरबराह समझ लें, क्योंकि ये जवान बेटा है, घर में कमा कर लेकर आता है, माँ का सहारा है, बहनों का सहारा है। अब इसकी वजह से घर में रेड होती है, पुलिस आती है, घर में तोड़फोड़ होती है। कहाँ बहन जा रही थी, क्यों बहन के साथ मारपीट की गई पुलिस वालों के साथ, इसी से पूछते हैं। मुझे बताओ, आपकी हामला जो बहन है जो अपने ससुराल वालों से यहाँ पर आई है, आने की वजह क्या है यहाँ पर, क्यों उसके शोहर ने उसको भेज दिया? पहले तो 2 साल आपकी पर बैठी रही है हमारे पास। अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे कॉल किया इसको ना वापस भेज दो, सुलह सुलाई कर दो, उसने नशा छोड़ दिया। अच्छा, करता था बहनोई? जी करता, तो उसके बाद ये आगे वगैरह पीता। अच्छा। तो जब मुझे पता चला ना इसने नशा वगैरह छोड़ दिया, मैंने वापस भेज दिया, सुलह करवा दी। तस्दीक की थी, छोड़ा भी है कि नहीं? जी पता किया था, कंफर्म किया था, छोड़ा भी है उसने? नहीं, वो बस उसकी बहनों ने बोला था, उसके बड़े भाई ने बोला था। अच्छा। इसने छोड़ दिया, आप एक दफ़ा भेजो इसको। अच्छा। मैंने सुलह सलवाई करके ना आप ही को वापस भेजा, तो आप ही साल एक फिर सही रहे। अब जब अल्लाह पाक ने खैर कर दी है, मुझे फिर पता चला क्या कर रहा है, ना कमा रहा है, तो मुझे आप ही ने सारी बात बताई, आप मुझे वापस आओ, मुझे ले जाओ यहाँ से। अच्छा। मैं वापस गया हूँ, आप ही को लेके घर आ गया हूँ। उसके बाद मैंने अब बहनोई को बोला, मुझे ना आपके बड़े भाई ने लिए हैं मेरे से 50,000 रुपया। अच्छा। अम्मी से तो मेरे से, तो आपने बोला था हम वापस दे देंगे, तो 50,000 तो दो, 25,000 आपसे लेना है। इन्होंने बोला हमारे पास ना एक होंडा है, तो इस तरह करें वो आप ना हमारे से ले लें। अच्छा। जब हम आपको पैसे देंगे फिर वो होंडा हमें वापस दे देंगे। ठीक है। उसके बाद मैं चलाता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं चलाता भी रहा। बाइक चलाते रहे हो? हाँ वो जी, चलाता अच्छा। भी रहा हूँ। मुझे नहीं पता अल्लाह आलम ये बाइक चोरी की या डिकेटी की, मैंने तो पैसे लेने थे। अच्छा। तो आप ही की तबीयत ख़राब थी, घर में चाचू थे मेरे, दूसरे चाचू हैं। अच्छा। दूसरी वालदा ने शादी किया ना, उनमें से मेरे चाचू थे दूसरे। अच्छा। तो मैं काम पे था, माल लोड किया हुआ था, मुझे कॉल आई है, अम्मी ने बोला है उसकी ना तबीयत नहीं ठीक। मैंने अम्मी को बोला आप किसी को भी ना बाइक में ना आप ही को भेज दो। अच्छा। दोनों सिस्टरें गई हैं, चाचू गए हैं साथ। ये चक्कियाँ स्टेशन में उन्होंने खिलार लिया है, पंचर हुई थी गाड़ी ना। अच्छा। तो आए, उन्होंने गाड़ी को ऐसे देखा, उन्होंने बोला ये गाड़ी के कागज़ कहाँ पे हैं। बड़ी सिस्टर पुलिस वाले वर्दी में थे? जी, एक वर्दी में था, बाकी सिविल में थे। अच्छा। आप ही ने बोला जी ये गाड़ी जोन सी है ना मेरे मियाँ की है। उन्होंने अच्छा। बोला मियाँ क्या करता है? आप ही ने बोला वो वगैरह करता था, मैंने छोड़ दिया। तो आप ही का उन्होंने ये गुट पकड़ा है, खींचने लग गए हैं, आप थाने चलो। आप ही ने बोला मैं किसे हाल हूँ, मुझे छोड़ो। नहीं जी नहीं, ये डिकेटी की गाड़ी है, आपके ऊपर पर्चा होगा। आप ही ने बोला नहीं, हम ना चोर है ना चोर के भाई वाला, मेरे इस भाई ने पैसे लेने थे तो मेरे मियाँ ने खुद गाड़ी दी है, ये मेरे भांजे की है। आगे से आप ही ने ये बोला उनसे। फिर आप ही ने डब्बा पैक, उनका मोबाइल था, आप ही ने मोबाइल दिया है, तो आप ही वहाँ से ना भाग गए थे। पुलिस वालों को मोबाइल देके? हाँ। अच्छा। वो मोबाइल नहीं थे देर, वो कह रहे थे आप थाने चलो, आपके ऊपर पर्चा होना है। अच्छा। आप ही किसे हाल थे, वो आप ही डस्के में बैठे हैं, वो घर आ गए हैं। आप ही ने मुझे सारी बात कॉल पे बताई है, ये बात है, तो ऐसे वैसे मसला बना है। फिर मुझे कॉल आई है ना अपना ASI की। अच्छा। ये क्या टिकट थाने की। अच्छा। मुझे कॉल आई, उन्होंने बोला आपका नाम तैयब है। मैंने कहा जी मेरा नाम तैयब है। उन्होंने बोला आप ना थाने आओ, तो ये गाड़ी चोरी की बरामद हुई है, इसलिए आप ना चोर बन रहे हो। मैंने उनको ये बोला है ना मैं चोर हूँ ना चोर का भाईवाल हूँ, मैं खुद मेहनत करता हूँ। जहाँ पे मैं मेहनत करता हूँ वो भी मेरे गवाह हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं। अच्छा। वो भी मेरी गवाही देंगे मैं कितनी देर से काम कर रहा हूँ, कितनी देर के इनके साथ गाड़ी चला रहा हूँ। मैं इस चक्रों में नहीं आया। तो इन्होंने फिर मेरे साथ ये डिमांड रखी थी, आप इस तरह करें जिसकी गाड़ी है ना वो ले के आओ यहाँ पे। मैंने कहा वो मेरे बहनोई की गाड़ी है, तो बहरहाल झगड़ा हुआ है, तो मैं जाता हूँ उनको मनाता हूँ, तो ले के आता हूँ। अच्छा। मैं उनकी सिस्टर घर गया हूँ भम्मे चुगिया में, तो मैंने बहनोई को बोला है जी आप ही ना बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अच्छा। मैंने झूठ बोला, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो वो ना कह रहे हैं भाई का भी ना साइन लेना हमने, ना सिस्टर माँ जी का साइन लेना है, मियाँ का साइन लेना है। हमें क्या पता होने जायज़ है कि जायज़ है, मियाँ का साइन चाहिए। मैं धोखे से अपने भाई को ले गया वो यादगार में। मैंने उनको कॉल किया जी हम आ गए हैं यादगार के ना फलानी जगह पे हैं। आए अब बहनोई को भी ले गए, मुझे भी ले गए। फिर उन्होंने बहनोई को बोला जी ये होंडा कहाँ से लिया है।
उन्होंने बोला जी होंडा ये मैंने खुद चोरी किया था। बहनोई मान गया? वो मानना है, वो मानना, उनकी सारा बातें माना। अच्छा। उन्होंने फिर ये भी बोला ये क्या लगता है, उन्होंने बोला ये मेरा साल है। फिर उन्होंने ये भी बात की अच्छा तो बीवी तुम्हारी किसे हाल है, क्यों छोड़ा है बीवी को। फिर उसने ये बोला जी 2 साल अपने घर बैठी रही है माँ बाप के। अच्छा। उसके बाद फिर 16 या फिर ये अपने घर ले गए हैं। बच्चा नहीं तो फिर उन्होंने ये भी बात की या जी ये होंडा पर्चे कितने हैं आपके ऊपर। उसने फिर ये भी बात की मेरे ऊपर 2 पर्चे हैं, एक डकैती का है, एक मंशियात का है। ठीक है। फिर जब उन्होंने सारी बातचीत उनसे की है, उनको बोलते हैं ये इनको ना हवालात में बंद कर दो। आपको भी? नहीं बहनोई मेरे को। अच्छा। जब उनको हवालात में बंद किया, मुझे फिर कहते हैं, मैंने उनको बोला ना, मैंने बोला आपने मेरे साथ ये डिमांड रखी थी आपकी सिस्टर का मोबाइल भी तो आपको क्लियर कर देंगे, आप चोर ही नहीं, आपने मेन चोर जब दोगे आपको हम छोड़ देंगे। मैंने ASI से बात की है, मैंने कहा जी चाचू जी बताएं, मैंने बहनोई भी अपना दे दिया है तो अब मोबाइल का क्या करना है। फिर उन्होंने बोला हम लेंगे 3 लाख रुपया, होंडा आपके ऊपर बरामद हुआ है, आप इसके ज़िम्मेदार हो। मैंने उनको फिर ये बोला है आपने मेरे साथ तो ये डिमांड की थी ना, आप हमें चोर देंगे जिसका होंडा है आपको हम छोड़ देंगे, आपकी सिस्टर का मोबाइल भी दे देंगे। तो कहता नहीं आप ना इस तरह करें, 2-3 लाख रहने दें, आप 2 लाख दो तो अपनी जान छुड़वाओ, क्योंकि मेन चोर तुम हो, खुद मेन चोर तुम हो। तो फिर मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा चलो मैं पैसे का कुछ करता हूँ। इतने पैसे मैंने कहाँ से देने थे, मैं बाहर निकला हूँ। उन्होंने बोला जो आप ना बाहर कॉल कर लें। मैंने ना झूठ बोला, मेरा ना दिल घबरा रहा है तो मैं बाहर ना दरवाजे में कॉल करके ना पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मैं जैसे कि बाहर निकला हूँ मैं वहाँ से भाग गया हूँ। अच्छा। फिर इन्होंने मुझे कॉल की है, इन्होंने फिर मुझे कॉल करके थ्रेट किया है। क्या कहते हैं? जी लुक लो जिथे लुकना है, आपके ऊपर पर्चा देंगे, हमें आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी सिस्टर को भी पर्चा देंगे, हम आपके घर में रिट मारेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, थ्रेट कर रहे थे। अच्छा। मैंने उनसे ये बात की थी, देखें चाचू जी ना मैं चोर हूँ ना चोर का भाईवाल हूँ, मैं भागा ज़रूर हूँ लेकिन मैं अपनी सफाई देने के लिए भागा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा रिकॉर्ड भी नहीं है, ना मेरे ऊपर की पर्चे हैं। तो इन्होंने फिर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला है, धमकाया है, तो मैंने कॉल काट दी है। अच्छा, घर में क्या करने आए थे आपके? घर में पुलिस वाले जब इन्होंने मुझे कॉल किया ना आप नहीं आओगे, मैंने ब्लॉक कर दिया था। तो एक मेरे मामू बने, अम्मी के भाई बने थे, कमांडो में थे वो, उन्होंने ना ये बात की थी तैयब आप मुझे ना 10,000 रुपया दो, आपका ये मामला क्लियर हो जाएगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। मैंने 10,000 रुपया दिया उनको, मैंने कहा मैं इतने पैसे फोल्ड नहीं कर सकता, मैंने 10,000 दिया, ये थाने में गए हैं। तो इन्होंने बोला जी कल तक ना आपका मोबाइल भी आ जाएगा आपकी सिस्टर का। अच्छा। आपका कोई रोला ही नहीं है, आपका कोई इशू नहीं, आप टेंशन ना लो, बेफिक्र हो जो। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी भी काम पे हूँ, मैंने माल लोड किया हुआ है, ये मामला को ना क्लियर से करें ज़रा, मुझे घर की भी टेंशन है, सिस्टर की भी टेंशन है, तो ये कारोबार की भी टेंशन इतनी लगी हुई है। ठीक है। तो उन्होंने 2 दिन के बाद पता चला घर में रिट हुई है। फिर उन्होंने मुझे बताया था जौन सा बंदा हमने बीच में डाला था जिसने बोला था 10,000 की आपकी बात क्लियर करेंगे, उन्होंने फिर बात की है जी नहीं ये सारा बात मेरे पास वॉइस भी है इस बात की ना। उन्होंने ये बोला जो करवा रहा है ये बासा करवा रहा है। अच्छा, जो कि आपका चचा है? हाँ जी चाचा मतरेया। उन्होंने ये भी बात की है आपके बहनोई के ऊपर पर्चा हुआ है, तो चाचे आपको को उन्होंने मुतलका फरोज वाले दे दिया क्योंकि उनके पर्चे जोन से थे ना वो मुतलका फरोज वाले में थे। ये बताओ आपकी 3 बहनें हैं ना? जी 3 आपकी बाकी 2 बहनों को तलाक की क्या वजह थी? तलाक की ये वजह थी, ये बड़े बहनोई जोन से वो करते थे वगैरह, काम वगैरह नहीं करते थे। उनका जोन सा बड़ा भाई था ना बहनोई मेरे का, वो खर्चा देता था, हेल्प करता था, हमें अच्छा नहीं लगता था। आपकी बहन की? हाँ जी। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कि उनको ये समझाता था आप ही को, आप अपने मियाँ को बोलो काम करे, उनसे पैसे लो, आप उसकी इज्जत हो। ठीक है जी। तो आप लोगों ने तलाक दिलवा ली? जी अब डिवोर्स देना है, अभी होनी है तलाक। हाँ जी। कितने बच्चे हैं उसके? एक लड़की है, एक अल्लाह पाक ने खैर की है। जो दूसरी बहन है उसको तलाक क्यों हुई है? आप वो आंटी के घर शादी हुई थी ना आपकी की। ठीक है। तो काम वगैरह भी करती थी, सारा कुछ करती थी। अच्छा। तो कभी हमें उनकी कॉल आती थी आंटी की, जी आशा ये काम नहीं करती। अच्छा। बर्तन नहीं धोती, ऐसे है वैसे है। मैं एक दफ़ा गया हूँ, मैंने देखा है, मुझे ना छोटी बहन ने बोला मैं काम वगैरह भी करती हूँ, तो आंटी ना झूठ बोल रही हैं मेरे ऊपर, तोहमत लगा रही हैं। अच्छा। तो वो कह रही हैं यहाँ से ना आप चले जाओ क्योंकि आप हमारे पास नहीं रहो, आप लायदा रहो। अच्छा। बहन हुई मेरे ने लायदा उनको रखा है, 3 महीने रहे हैं वो तकरीबन, मेरे अंदाजे से ना 3 महीने रहे हैं। अच्छा। तो बाद में ना बहनोई मेरे ने पता नहीं अपनी अम्मी की बात, उनकी अम्मी ये कहती थी इसको डिवोर्स दे दो। अच्छा।
इसको डिवोर्स दे दो, आपकी दूसरी शादी करूँगी, ये लड़की नहीं सही। अच्छा। तो उसके बाद आप ही को भी उसने धोखे में रखा। तकरीबन आप ही की 3-4 माह से रही है शादी, आप ही की ना 4 माह से शादी रही थी। तो जब ये लहदा रहे हैं 2-3 महीने बाद ना उन्होंने आप ही को धोखे में रखे ना, आप ही को बोलते हैं आपने इस तरह करो, आप ना बड़ी आप ही के पास चली जाओ घोड़े शाह में, जहाँ पे आपकी बड़ी सिस्टर काम करती हैं, तो आपको वहाँ से छोड़ आता हूँ। तो समझा करो मैं ना अपने घर जाऊँगा तो अपना हिस्सा लूँगा, जब हिस्सा मुझे मिल जाएगा ना, मैं आप ना दोबारा निकाह ना दोबारा से फिर करवा लूँगा। आपके वो पुलिस रजाकार का क्या मामला है कि वो पसंद करता था या उसने शादी ख़राब करवाई आपकी बहन की? किसने? पुलिस रजाकार ने, आपकी वालदा बता रही हैं, घर में आना जाना था और रिश्ता मांगा था उसने आपकी बहन का। जी वो बिल्ला शाह। हाँ जी वो ना बिल्ला शाह आते रहे हमारे घर ना। वो कौन है? कोई भी नहीं, पुलिस मुलाजिम है कोई? पुलिस मुलाजिम है। अच्छा। जी ये मुतलका फरोज वाले ने, अच्छा। क्योंकि ये मुतलका फरोज वाले ने ना नक में ना दम कर तो आपके दिया। घर क्यों आते थे वो? पता नहीं किसी के राय में आया, मैं घर में नहीं था। अच्छा। मैं काम करता था, बाहर था मैं। अच्छा। तो मुझे अम्मी ने बोला ऐसे ऐसे ना बिल्ला शाह आए हैं, अम्मी के ना बेटे बने हुए थे। अच्छा। मेरे भाई बने थे, मेरी सिस्टरें उनको भाई बोलती थी। अच्छा। बिल्ले ने तो शाह ने बात की थी, शाह जौन सा उसने बात की थी, आप इस तरह करें, आप ना मुझे ना ये कोमल का ना रिश्ता दे दें। अम्मी ने अच्छा, बोला जबकि कोमल शादीशुदा है, शादीशुदा फिर भी थी। रिश्ता मांग हाँ, लिया। तब ना 2 साल बैठी रही आप ही ना उधर अच्छा, हमारे अच्छा, घर, इसलिए ठीक है। इसने बोला इसका मियाँ नशा वगैरह करता है तो मैं ना इससे शादी कर लेता हूँ। अम्मी ने मुझे कॉल किया, अम्मी ने बोला जी बिल्ला ना शाह ना रिश्ता मांग रहा है, तो बिल्ला ना महतन बना है इसका। तो मैंने बोला माँ जी जिधर बहन भाई का रिश्ता हो ना उधर ये रिश्ते नहीं होते। हाँ। तो रही बात शाह आगे से शादीशुदा है। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता 2 बेरियों में ना मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह हो। मैंने बोला माँ जी इनको ना वापस भेज दो। अच्छा। फिर ये आते रहे हैं जाते रहे हैं, इन्होंने बोला नहीं आप रिश्ते की एक दफ़ा माँ जी हाँ कर दो, तैयब एक दफ़ा हाँ कर दो, मैंने आप ही हाँ नहीं की। अच्छा, और उस मामले में पूरा बहन का घर भी तबाह हो गया। बहन का घर भी तबाह हुआ है। पहले एक का हुआ, फिर दूसरी का हुआ, जी। अब तीसरी भी आपके घर बैठी हुई है जो कि 9 माह की। हाँ जी ठीक है, जिसके साथ पुलिस वालों ने मारपीट भी की है। ठीक है, वो घर भी आप लोगों को अभी दिखाते हैं। इनके जो मोहल्लेदार हैं उनसे भी बात करते हैं कि पुलिस एक घर में इतनी बार आती है, घर में तोड़ फोड़ करती है, क्या इनकी मोहल्ले में जो है रिप्यूट है, लोग जो हैं इनको किस तरह का समझते हैं, क्या वाकई में ये लोग बेकसूर हैं या कहीं ना कहीं मोहल्लेदारों को ऐसा लगता है कि ये लोग गलत हैं, इस भाई ने कुछ किया है, वालिदा ने कुछ किया है। कभी पुलिस रेड करती है, आपके घर में पुलिस ने इस वजह से भी रेड की कि आप लोगों के घर में 2 नंबर काम होता है, वालिदा बता रही हैं। जी क्यों इस तरह तो नहीं पुलिस किसी के नहीं, घर में तो ऐसे पुलिस नहीं घुसती ना इस तरह अब के ये मामले नहीं में। आप ही पता किसी के राय में आए हैं, लेकिन तंग करते हैं, बदनाम करते हैं। देखें अल्लाह पाक की ज़ात है, ये अल्लाह को पता हम किस तरह के हैं, लोगों को सवाई देने की ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे अल्लाह को पता हम किस तरह के हैं किस तरह के नहीं। ठीक है। अल्लाह पाक कहते हैं किसी के ऊपर पर्दा अगर डालते हो ना, मैं आपके ऊपर पर्दा डालता हूँ। ठीक है, मोहल्लेदारों से भी बात करते हैं कि ये वाला भी मामला पुलिस बार बार उठाती है, इस मामले की वजह से भी इनके घर में आती है। अब ये दूसरे मामले की वजह से आ गई कि बाइक जो है वो चोरी की है, जबकि वो चोरी जो है वो चोर मान भी गया है कि भाई मैंने किया, जो कि इनका बहनोई है जिसकी बीवी एक अरसे दराज से यहाँ पर मौजूद है और वो हामला है। बाकी आपको घर दिखाते हैं जहाँ पर पुलिस आई, जहाँ पर पुलिस ने आके तोड़फोड़ की, जिस जगह से पुलिस ने आकर चीज़ों को निकाला, चोरी किया और साथ लेकर गए। इससे मेरे से कोमल मौजूद है, ये वो लड़की है जो कि 9 माह की हामला, जिसको पुलिस वाले रोकते हैं, जिनसे बाइक हथियाते हैं, जिनसे मोबाइल लेते हैं। ये लड़की वहाँ पर बताती रहती है, दुहाइयाँ देती रहती है कि मैं हामला हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे जाने दें, ये बाइक जो है हमारी नहीं है। लेकिन वो बाइक इसके शोहर की थी जिसने वाकई में बाइक चोरी की थी, क्योंकि नशा करता है। अब ये लड़की वहाँ से अपनी जान बचाकर आई, लेकिन पुलिस वालों ने इसके साथ क्या वहाँ पर सलूक किया, इसी से पूछते हैं। कोमल उस दिन कहाँ पर जा रही थी जब पुलिस वालों ने रोका है? मैं लाहौर डॉक्टर पे जा रही थी। डॉक्टर पे जा रही थी जी। तो आपको ये आप 9 माह की हामला हो जी। पुलिस वालों ने कहाँ पे रोका और क्या बातचीत हुई उनके साथ? सदर हमारी बाइक वो पंचर हुई थी, जो सी बाइक हमारे पास थी, तो उसका मुझे नहीं पता था कि ये चोरी की है। ठीक है। मेरे मियाँ से इन्होंने पैसे लेने थे, उस पैसों में इन्होंने गाड़ी रखी थी। अच्छा। तो अब कह रहे हैं कि ये गाड़ी चोरी की है। मैंने कहा ये मैं बीवी हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डॉक्टर पे जा रही हूँ। कितनी देर से उन्होंने कहा आपके पास, वो पंचर लगा रहे थे हम गाड़ी। तो उनको मैंने सारा बात बताई है, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि जिसकी गाड़ी है ना उसको पेश करो। मैंने कहा मैं अपने मियाँ को लेके आती हूँ। मैंने अपने भाई को वहाँ पे फ़ोन किया है। और भाई वहाँ पे भाई ने बोला कि मैं इसका मियाँ लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा 5 माह हो गए हैं, कोई रिलेशन नहीं है था आपके शोहर के साथ? शोहर के साथ। क्या वो वजह है?
करते हैं और ना काम करते हैं, ना मुझे कमा के देते हैं। मैं अपना खुद करती हूँ। एक मेरी बेटी है पहले 7 साल की, उसका भी खर्चा वगैरह मेरी मामा वगैरह या मैं खुद करती हूँ। अच्छा तो 2-3 दफ़ा बीच में सुलह हुई थी, फिर झगड़ा हो गया, 5 माह हो गया, फिर मैं अपनी मामा घर आ गई। अच्छा तो ये मामला बाहर जाके जब हुआ है, मैंने उनको सारी बात बताई है, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया है। पुलिस वालों ने? पुलिस वाला उन वो डब्बा पाया मोबाइल है, वो डब्बा भी मेरे पास है। वो अब मोबाइल भी नहीं दे रहे मेरा, और ऊपर से मेरे भाई को कह रहे हैं कि ये चोर है। मेरा भाई चोर नहीं है, वो कारोबारी है, ये मिश्री शाह काम करता है लोहे का। अच्छा। कोई इस तरह का मामला नहीं है, और उस पर ये चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इन्होंने, मेरी छोटी सिस्टर भी साथ थी, और उन्होंने बोला ये कौन है? ये मैंने बोला कि ये मेरी छोटी सिस्टर है। अच्छा। हम लाहौर जा रहे हैं। पूछा सारी तफ्तीश उनकी कि कहाँ पे जा रहे हो। हाँ। साथ में ये जिनसी मेरी मामा ने दूसरी शादी की है, तो उनका कज़न है था, हम अच्छा। उनके साथ जा रहे ठीक थे। है, चचा उस आपका? चचा जी। हाँ। उनको भी साथ ले गए हैं, तो उनको अभी तक नहीं छोड़ा। उनको बाद में लेके हमारे घर आए हैं। आप वहाँ मुतलका से किस तरह से निकल आई? उन्होंने कहा हम ठाणे जाना। मैंने बोला मैं ठाणे नहीं जाना, मैं हामला औरत हूँ और हमारे में ठाणे नहीं जाते, लेकिन मैंने नहीं जाना, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, मैंने ठाणे नहीं जाना। अच्छा। तो इन्होंने फिर वहाँ उधर मैं बैठी, उन्होंने मुझसे गाड़ी भी पकड़ ली और वो चाचू भी ले गए। तेरे हैं खैर मैंने उनका वो बाद में हाथ वगैरह पकड़ते रहे मेरा, कि मैंने मोबाइल मांगा कि मेरा डब्बा पैक मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल दे दें। ये मैंने खुद अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके तो मैं खुद बनाया मोबाइल, कि मेरे पास डब्बा भी है, ये डब्बा पैक मोबाइल है। नहीं, उन्होंने मुझे मोबाइल अभी तक नहीं दिया। अच्छा कोमल, इससे पहले आप क्योंकि आपके घर में कोई आते थे पुलिस एहलकार जो आपकी वालदा के बेटे बने हुए हैं? जी, वो भी तंग वगैरह करते हैं, ये थ्रेट करते हैं आके कि मतलब कि रिश्ता मांग रहे थे वो? जी। आपका मांग रहे थे रिश्ता? जी। क्या वजह थी? आप तो शादीशुदा हो ना, पता भी था उनको? ये मामा, ये मुतलका ठाणे की पुलिस थी, तो वो मामा के बेटे बने थे, तो इस तरह इन्होंने घर आके बोला कि ये डिवोर्स कर रहे हो तो इसकी नहीं अभी अच्छा। कर रहे शादी, तो ये हमें दे दो रिश्ता। ठीक है, वो नहीं हुआ था ना रिश्ता? जी, फिर? नहीं हुआ अच्छा, था। अब जो घर में पुलिस आ रही है वो कहाँ से आ रही है? घर का सामान लेकर जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इस पूरे मामले के बाद ये कहाँ से आ रही है ये पुलिस? पूरी गली से पूछ ले, हमारा कोई चोरी का नहीं। मैं जहाँ पे मेहनत करती हूँ, काम करते हैं, वहाँ से हमने अपनी मेहनत से खुद बनाया। 3 बहनें, हम तीनों बहनें किसी के घर काम करती हैं। अच्छा। मैं घोड़ेशा काम करती थी। अच्छा। तो दूसरी मेरी बहन जो सी है वो समनाबाद काम करती है, और सारा ये काम हम खुद करते हैं किसी के घर। और ये सारा जहेज आपने लोगों के घरों में काम करके बनाया? बनाया। और ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये चोरी का सामान है, वो जो उनसे उनको कड़ियाँ लगा के मुजरिम को लेके आए हैं, और वो कह रहा है कि ये चोरी का सारा सामान है, ये घर चोरी मुजरिम का है। यानी कि आपका शोहर? नहीं, वो फिर? चाचू को कह रहे हैं कि उसको अच्छा। मारा है, या जो भी है, जो भी वो आपका करता चचा है। भी अगवाई दे रहा है कि सामान चोरी का है? जी, वो कह रहे हैं कि ये सामान चोरी का ठीक है। लेकिन ये चोरी का सामान नहीं है, हमने खुद मेहनत करके किसी के घरों में तपड़ियाँ बर्तन धो के ये खुद बनाया है। ठीक है, घर भी वो आपको दिखाते हैं, घर में जिस तरह से चोरियां हुई हुई हैं, जिस तरह से घर में दरवाजा हुई हुई है? तोड़ की है इन्होंने, दरवाजा इन्होंने खुद खोला है। हम पुलिस अकेली वालों बहनें ने? थी जी। अच्छा। दोनों बहनें अकेली थी घर पे। अच्छा। और 20-25 जने से जो ऊपर आए हैं, ऊपर आते साल इन्होंने पेटी हमारी तोड़ी है, मेरे आप लोगों जहेज के की साथ पेटी। भी बदतमीजी तो की होगी, जाहिर है, जी, कोई मेरा उनके छोटा साथ- भाई है, तो उसको डरकार धमका रहे थे। मैंने कहा मेरा छोटा भाई है, वो सर छोटा बच्चा है, वो डर जाएगा, हाँ। आराम से उसे बात करें। घर पे कोई भी नहीं है, ना मामा थी ना पापा थे, कोई भी नहीं आया था। अच्छा। तो इन्होंने इस तरह ये करके चले गए। भाई मेरा रात दिन काम पे होता है, आपके वो साथ भी बदतमीजी करते रहे हैं? जी जुबान से बदतमीजी करते रहे हैं, जुबान से हाथ करते चला रहे की हैं। नहीं इन्होंने आपके की। सामने वो पेटी का ताला वगैरह जी, तोड़ा है? पेटी का ताला उन्होंने खुद ही तोड़ा, चाबी वगैरह नहीं पूछी उन्होंने। आते साल पेटी को पता नहीं क्या हमारा, एकदम से आए हैं, पेटी वगैरह तोड़ना शुरू कर दी है। हम गली मोहल्लों में आवाज़ें दे रहे हैं कि अब कोई आ जाए, गली वाला कोई बुला लो, फिर बेशक जैसे मर्जी तलाशी कोई नहीं लेना, आया। लेकिन गली में उन्होंने किसी को ऊपर आने नहीं सामान दिया। ले गए सारा? जी, सामान जो सा पेटी में से निकला है थोड़ा बहुत, जहेज का? जहेज का आप मेरा लोगों के जहेज जहेज जी का सामान ले गए? मेरी शादी हुई है, मेरी पेटी वगैरह यहाँ पे सामान पड़ा था, इसमें से निकाल के उनको जो जो मिला वो ले गए अपनी मतलब वो मर्जी से। मेहनत की कमाई का सारा सामान जो है वो पुलिस वाले ले गए? जी। मोहल्लेदार इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये घर का आखिर मामला है क्या। ये घर में बार बार, आपके मोहल्ले में घर मौजूद है, उस घर में बार बार पुलिस का आना जाना, रेड तोड़ फोड़, सामान लेकर चले जाना, है क्या मसला आखिर? भाजी को समझ नहीं आती, आंदे ने इस तरह उस दिन भी आए ने, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਗਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਧੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ आपके सामने लेकर गए हाँ जी, साढ़े सामने ले क्या गए। सामान था, कोई नजर पड़ी किसी चीज पर? LCD ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੱਖਾ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ हाँ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ये 2-4 बार एक ही घर में पुलिस आ क्यों रही है? ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤੇ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 4-5 साल, इनको भी 6-7 साल तो हो गए हैं। ਹਾਂਜੀ हो गए हैं ना माशाल्लाह। इनकी 3 बेटियां हैं, बेटा है, घर बार वाली हैं। इससे पहले भी इनके घर में पुलिस ਅੱਗੋਂ आती ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ इनके ऊपर पहले ये भी इल्जाम लगाया गया इस घर में 2 ਉਹ नंबर ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ कौन ਇਹ ਸਮਝ- मुखालफत कर रहा है इनके ਇਹਨਾਂ ਦੇ साथ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਕੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ तो पुलिस नहीं देखती है कि पुलिस के पास कोई होता है सबूत, पुलिस कोई नु- चीज ऐसी बात कोई सबूत कोई ना- चीज हो कि भाई आए किसी घर में कि वाकई 2 नंबर काम हो रहा है, फिर रेड करती है, किसी को पकड़ती है। हाँ, कुछ ये क्या सबूत तो तरीका है? बनना। ये क्या तरीका है? 2 नंबर काम हो रहा है और घर से सामान उठा के ले जाते हैं। ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ तो ਹੈਗਾ इतना ਗੱਲ ਦਾ शोर शराबा होता है, पुलिस के इतने ज्यादा एहलकार आए हैं, आप ਹਾਂਜੀ लोग ਇਹ क्यों ਗੱਲ नहीं ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ हल होना ਚਾਹੀਦਾ आए? ਲਿਆ आप लोग क्यों नहीं आए उस टाइम? ਆਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਲੇਕਿਨ पुलिस ਉਹਨਾਂ वालों से ਨੇ बातचीत की? ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਚਲੋ ਚੋਰ ਹੀ ਗਿਆ ਮੰਨਨੇ ਉਹਨੇ वो जो ਕੀਤਾ जिसको हथकड़ी लगाई हुई थी जो लेकर आया वो भी इनका रिश्तेदार है? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ हाँ, ਉਹਨੇ जिससे ਮੁਖਾਲਫੀ ਹੈ ਨਾ जिससे बाइक मिली है। ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो ये वाकई ਇਹਨਾਂ ਦਾ में- ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ये ਚਾਹੀਦਾ वाकई ਹੈ। में बेटियां लोगों के घरों में काम करती हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆ अच्छा ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ अच्छा, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਹੈ ठीक है। और ये जो इनकी माँ है, ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ या जो पुलिस वाले कहते हैं, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸਲੇ ਮੁਖਾਲਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਹੈ। मतलब आपको लगता है कि पुलिस वाले वाकई में ज्यादती कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ये ज्यादती है। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ बहन ਗੱਲ भाई ਇਹ भी मिले हुए हैं हाँ साथ। जी, हाँ। तो कोई पुलिस के साथ आपकी बातचीत हो, आपने पुलिस वालों को कहा कि भाई साहब आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, या रोज रोज का आना जाना, या बच्चा ऐसा नहीं है इनके घर में चोरी वाले मामला कोई टाइम ही नहीं ना बच्चे के रखिया। ऊपर कोई पर्चा नहीं है। तैयब जो इनके घर में बेटा इनका जवान जो काम करता है उसके ऊपर तो पर्चा ही कोई नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਚਲੋ ਬਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ हैं ना। बिल्कुल, जो जाहिर है जो लोग इस तरह का कोई काम नहीं करते उनके साथ फिर मोहल्लेदार भी जो है वो दीवार बनकर साथ खड़े होते हैं। एक और भी मोहल्लेदार हैं। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? जी हम तो इन सबसे पहले हम आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। ये सारे हमारे से बाद में आए हैं। आपके फिर तो आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा ना, जी। बेहतर तरीके से कि क्या तरीकाकार है इनका, रहन सहन किस तरह का है, क्या करते हैं, क्या आता है, कौन जाता है, ये सब पता होगा। देखें आजकल मसरूफियात इतनी हैं, आप भी समझती हैं कि हर बंदा अपने अपने काम में चलो, लगा आजकल हुआ है, एक है ना, तो 10 साल हो गए मैं ने। 10 साल हो गए ना, मैं लोगों ने घरां च नहीं लगा फिरता कि मैं उन्होंने ये तहकीकात मोहल्ले अगर में की मेरे मेरी मैं आपसे जो बात जी, करना जी। चाहता हूँ वो देखें पुलिस उस दिन आई है हमारे सामने। इससे पहले ठीक भी है? आती रही है? इससे पहले भी आती है, कितनी दफा आई है पहले? दफ़ा नहीं हमने गिनती की हुई यहाँ ठीक पे। है, मगर आती पुलिस है। आती रहती है। उस दिन जब आए हैं वो हमारे पास यहाँ पे इनके पास आए हैं और ये देखो ये घर और है बीच में और ये हमारा घर है। ठीक है। पुलिस वाले उस दरवाजे को भी खड़काया है। आपके? हाँ, मेरा छोटा भाई है, उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, उसको बाहर लेके आ गए यहाँ पे। मैं जब ऊपर से आया हूँ मेरी वाइफ भी आई, उसने भी बोला भाई इसको क्यों पकड़ा हुआ है, मैंने भी कहा तो फिर यानी कितने पुलिस एहलकार थे? पुलिस तो 2 गाड़ियाँ पुलिस वालों की, 2 मेरा ख्याल है सिविल थी 7 गाड़ियाँ और कोई होंडे शोंडे पर भी थे। ठीक है। बहुत बड़े बड़े डस्करे जितने थे वो निकाले हुए पेड़, आपको पता तो है पुलिस वाले को क्या मामला है। बाकी देखिए हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमें भी वो तंग कर रहे हैं, निकाले है बाहर। फिर मैंने अपने भाई को उनको बोला भाई इसको आप छोड़ दो, फिर मेरे बोलने की वजह छोड़े और मेरे साथ भी पुलिस वालों ने बदतमीजी की है। मुझे भी कहा कि आप मौलवी तू बोलता बड़ा है। अच्छा। भाई मैं तो अपने भाई के साथ बोल रहा था ना। बिल्कुल। मैंने उसको कहा इसको क्यों पकड़ा आपने, मारा तो तीसरा घर है, अगर इनके साथ आपका कोई मामला है तो फिर आप इधर करें ना, हमारे हम मलेदारों को तो तंग ना करें बकाया लोगों को। तो बाकी ये बात है कि बच्चियाँ हमारे सामने बहनें हमारी ये तो काफ़ी अरसे से यहाँ पे रहते हैं, जी, जी। ये घरों में काम करती हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं और कोई अंदर के कोई मामलात हों या वो हमें चीज़ों का नहीं पता है। तैयब को जानते हैं आप लोग? हाँ तैयब ये भैया है, तैयब को तैयब इसको जानते हैं। जानते तो हैं। इसके ऊपर तो कोई जी, पर्चा नहीं, वगैरह नहीं, भी नहीं पर्चे है? का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये अपना काम करते हैं, कभी गाड़ी के साथ, हाँ। कभी कोई ना कोई अपनी मजदूरी करते हैं, कभी मिस्त्री शाह में, कभी आगे पीछे जितना हमें मालूमात है। अच्छा, इससे पहले पुलिस ये भी कहकर आती रही है कि इस घर में 2 नंबर काम भी होता है?
पुलिस तो जाहिर है फिर कहती है, यार कुछ कहती है पुलिस। आपने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा ना, हमें जाहिर है। नहीं, हमारे सामने हाँ। कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। वो बच्चियाँ अपना काम घरों में इधर उधर करती हैं, अपना वक्त गुजार पुलिस रही हैं। कितनी देर रही है इनके घर में उस दिन? उस दिन अंदर एक मरतबा गई है, फिर वापस आई है, ये फिर तलाशी तोड़फोड़, तलाशी जाती है। तो पुलिस ने की है हाँ, दरवाजा? ये जो छोटे छोटे मार के दरवाज़ा खोला है। उन्होंने तोड़ा है। ठीक है, तो कितनी देर रही है? घंटा, 1.5 घंटा या कुछ मिनट्स, कोई अंदाजा? देखिए इसका तकरीबन आधा पौना घंटा तो यहीं पे ही होगी पुलिस वाले। इतना अंदाज़ा है। एक मरतबा चले गए थे, फिर दोबारा फिर आए, फिर उन्होंने एक हमारा ही गली का ही बंदा है, मल्लेदार है, अच्छा। उसको साथ लेके गए, फिर अंदर उसको उसके साथ लेके फिर तलाशी तलाशी करते रहे, फिर चले ठीक गए। है। सामान जब वापस गए उनके पास था सामान? सामान मैंने नहीं देखा, मैं उस वक्त सामान के टाइम में नहीं था। जब वापस गए आपने नहीं नहीं, देखा? सामान को ले जाते हुए मैंने नहीं देखा, उस वक्त मैं नहीं था। बिल्कुल जी, ये मोहल्लेदार है। आपको वैसे ये तो यकीन है कि मतलब इस घर में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब बच्चियां सही हैं या बच्चे कोई मैंने गलत आपको काम पहले ही नहीं बताया। होता? नहीं बच्चियाँ जाहिर है बेटियों की तलाक हुई है, उनका जहेज पड़ा था ऊपर, वो लेकर पड़ा, गए। ऐसा कोई काम गलत नहीं करते। वो अपने अपने उधर कोठियों में आगे पीछे काम करती हैं और अपना अपनी मम्मी के पास रहती हैं यहाँ पे। ठीक है। बिल्कुल ये मोहल्लेदार थे आप लोगों के सामने, और मोहल्लेदार जिस तरह से उनको हर चीज़ का पता होता है। इतने पुराने यहाँ पर भाई रहने वाले हैं और इनको भी तकरीबन 7 से 8 साल गुजर चुके हैं, यहाँ पर मुकीम है ये। और सबसे पहले किसी और को पता लगे ना लगे, मोहल्लेदारों को सबसे पहले पता लगता है कि इस घर में किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस घर में किसका आना है, किसका जाना है। मोहल्लेदार सबसे पहले इस चीज़ को उठाते हैं और इनका पूरा मोहल्ला जो है वो इस टाइम इनके साथ खड़ा है, सिर्फ इस वजह से कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं होता। इस घर की 3 जवान बेटियाँ जो कि लोगों के घरों में, एक ही घर में तीनों बहनें जो है वो काम करती हैं। माँ ने लोगों के घरों में काम कर करके बेटियों का जहेज बनाया। अब जाहिर है बेटियों की तलाक होगी, जिसकी वजह से सामान वापस इस घर में मौजूद है। घर का जो मंजर है वो भी आप लोगों को दिखाया कि पूरा का पूरा घर खाली है सिवाय बेटियों के जहेज के, और इस घर में किसी किस्म का कोई सामान मौजूद नहीं। और वो जो सामान है जहेज का, उसमें भी पुलिस की नीयत ख़राब होती है और वो सामान भी लेकर चली जाती है। बड़ी मुश्किल होती है वालिदैन के लिए कि वो जिस तरीके से बेटियों का जहेज बनाते हैं। अब पुलिस 3 से 4 मरतबा यहाँ पर आ चुकी है। इससे पहले पुलिस वाले आते हैं और इस घर में आकर जब रेड करते हैं तो तब ये कहकर रेड करते हैं कि इस घर में गलत काम होता है, जबकि इस घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है, ना मोहल्लेदारों ने किसी को आते जाते देखा। आखिरी रेड तैयब की वजह से इस घर में की जाती है कि इस घर में चोरी का सामान मौजूद है, और वो जो मोटरसाइकिल थी जो कि तैयब के बहनोई ने उसको दी थी पैसों के लेन देन में, उस वजह से इस घर में रेड की जाती है। तैयब की वजह से तैयब घर में मौजूद नहीं होता, लेकिन घर में जो कुछ मौजूद होता है वो पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपना फर्ज समझ कर ले जाती है। यकीनन वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं होगा, कहीं और ही मौजूद होगा। जिस चीज़ ने जहां पहुंचना था वो पहुंच गई है, लेकिन इसमें कसूरवार कौन है? पुलिस के इदारे कसूरवार है, ये लोग कसूरवार है जो कि मेहनत मजदूरी कर करके 1-1 रुपया जोड़कर इस तरह से सामान बनाते हैं। पुलिस वाले आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, किसी भी शहरी के घर से सामान लेकर चले जाते हैं। इदारों को इस पर होश लेना चाहिए, और इदारों को जितने भी आला अफसरान हैं वो देखें कि उनके नीचे जितने भी एहलकार हैं ये क्या करते हैं। कहीं पर रिश्ता ना देने पर तलाक़ें करवा देते हैं, और कहीं पर जो असल मुलजिम है उसको ना पकड़ सकने पर यहाँ से तमाम तर सामान लेकर चले जाते हैं। इजाज़त दें मुझे, मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।